सो हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं ऑडिशन दे के आया हूँ लव एंड वॉर का। उस ऑडिशन से रिलेटेड जितने मतलब शोज़ जो होते हैं, रियलिटी शोज़, जो टीवी रियलिटी शोज़ होते हैं, उसमें उसके बारे में सब कुछ अबाउट इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो कोई भी पार्ट अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको शो में ऑडिशन वगैरह देने जाओगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है ऑडिशन देते वक्त। ये आपके लिए नॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, आपको नॉलेज देने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात बताऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो गाइज जैसे ही आप शोज़ में, अगर मेरे को जब पता चला था कि इस शो के बारे में, लव एंड वॉर के बारे में, जब इस शो के बारे में मेरे को पता चला था तो मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने कॉल उठाया, एक मैडम ने कॉल उठाया। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके शो के बारे में थोड़ा बताओ। तो उन्होंने बताया मेरे को, ये एक टीवी रियलिटी शो है, MTV पे आएगा, तो उसका ऑडिशन होने वाला है। तो आप ऐसा उन्होंने अपने शो के बारे में बताया, लव एंड वॉर, फाइटिंग, ये सब वगैरह होता है, स्क्रिप्टेड वगैरह होता है। तो फिर मैंने बोला कि इसमें ऑडिशन के लिए अब हमको मतलब मेरे को पार्टिसिपेट करना है, तो कैसे करूँगा मैं। तो उन्होंने फिर बोला कि अब आप अपनी चार फोटोज़ मांगी उन्होंने, और अपना नाम, एड्रेस मांगा था व्हाट्सएप पे। ये आपका फर्स्ट राउंड है। फर्स्ट राउंड में आपको यही ऐसे ही होगा। आपका फर्स्ट राउंड में आपकी जो फ़ोटोज़ देखेंगे फर्स्ट राउंड में, और आप अच्छे लुक है कि नहीं, अपनी सेक्सी फ़ोटोज़ और हैंडसम वाली फ़ोटोज़ भेज देना, वहाँ पर उनको भेज देना ठीक ठाक सी जो मेरे को लगी। मैंने अपनी 6-7 फ़ोटोज़ भेज दी थी जो मेरे को ठीक ठाक लगी। फिर वो क्या करते कि उन फ़ोटोज़ का, उनमें से एक फ़ोटो सिलेक्ट करके आपका एक प्रोमो बना लेंगे, जो कि प्रोमो वो टीवी पे भी दिखाते हैं। वो प्रोमो आपका टीवी पे भी दिखाते हैं। तो गाइज वो आपकी फ़ोटो, जितनी आप फ़ोटोज़ भेजोगे उसमें से एक फ़ोटो सिलेक्ट करके आपकी वो प्रोमो टाइप से बना देंगे, मतलब एक छोटा सा एडवर्टीज़मेंट बना देंगे। जितने भी लोग आए थे वहाँ पे 250-300 जितने भी थे, उन सब की ना ऐसा प्रोमो टाइप बना रखा था, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट कर रखा था। बहुत लोग तो आए ही नहीं थे वहाँ पर। फिर आपका एड्रेस वगैरह भी मांगेंगे, वो प्रोमो जब बन जाएगा फिर आपका एड्रेस इसलिए मांगते हैं, वो एक लेटर भेजेंगे आपको, नोटिस लेटर, मतलब लेटर में ये जैसे कि ना इस टाइप का लेटर भेजेंगे वो आपको। इस लेटर में क्या लिखा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आप ये फ़ोटोज़ आपको दिख रही होगी इस लेटर की, ये देखो, ये एक बुकलेट टाइप जैसे होता है ना, कुछ भी आप सामान लेते हो तो उसके साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो होती है, जो भी आप सामान लेते हो इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो हर सामान के साथ मिलती है, उसी टाइप से ये लेटर था। उन्होंने भेजा था मेरे एड्रेस पे, आपके एड्रेस पे भेजेंगे लेटर। तो जिसमें लिखा होगा, इसमें साफ सीधी बात मैं बता देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन ये लिखा होगा, आपके नाम लिखा होगा इस पर, और इस शो के बारे में लिखा होगा अबाउट द शो, कि भाई इस शो में क्या क्या होता है, टीवी रियलिटी शो, पॉपुलैरिटी, ये सब, और ये नेक्स्ट लेवल आपका, मतलब कहाँ कहाँ आपको फ़ायदा हो सकता है इस शो से, क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। जैसे मॉडलिंग में आपको आगे शूट्स वगैरह मिले करेंगे, आपको हायर करा करेंगे लोग, ठीक है। इसमें फेम मिलता है आपको, सिर्फ पैसे वैसे तो वो नहीं देते, खैर रिवॉर्ड टाइप नहीं मिलता इसमें सिर्फ फेम मिलता है आपको। लोग जानेंगे कि भाई आप टीवी पे आ रहे हो, तो आपको लोग पहचानेंगे, तो वो चीज़ इस शो में आपको बताएंगे। और इसमें ना ये डेयरिंग शो है, मतलब इसमें डेयर्स दिए जाते हैं, अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। जैसे कि आपको कह दिया जाएगा कि उस लड़की के साथ आपको रिलेशनशिप करना है, और स्क्रिप्टेड होता है, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है गाइज, कुछ भी रियल नहीं होता। मतलब अगर रिलेशनशिप में हो रहे हो तो वो रियल भी हो सकता है आगे चल के, तो सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। इसमें ना टास्क ऐसे दिए जाते हैं, जैसे शो में आप जाओगे ना, शूटिंग पे आपको बुलाया जाएगा, जब सिलेक्ट हो जाओगे तब, ऑडिशन देने के बाद की कह रहा हूँ मैं, सिलेक्ट होने के बाद आपको शूटिंग पे जब बुलाया जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि इस लड़की से रिलेशनशिप करो, ये करो, आपको सीन बताए जाएंगे कि किसिंग सीन करने, ये करना है, वो करना है। और जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, उनसे भी कोई पुशअप्स वगैरह, लड़ाई झगड़े करवाते हैं, कोई फाइटिंग, मतलब फाइटिंग सीन्स जो होते हैं वो सब स्क्रिप्टेड होता है गाइज, कुछ भी मतलब रियल टाइप में नहीं होता। तो ये जो लेटर इन्होंने भेजा है, इसमें फ़ोटोज़ आपको दिख रही होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस और सब कुछ इसमें लिखा होता है।
स्टूडियो में क्या क्या होता है इस शो में। अब मैं बात करता हूँ मेन बात, जो मेन बात होती है वो करता हूँ मैं। जैसे ही एंट्री होती है, एंट्री करने के बाद क्या होता है वो सीन मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस जैसे कि आपने देखा होगा सेकंड पार्ट में मैंने दिखाया कि जब एंट्री करते हैं तो उसके बाद का मैंने सीन्स दिखाए थे कि वहाँ पर चेयर्स लगी होती है, वो फॉर्म फिल करने के लिए आपको देंगे फॉर्म, एक स्टिकर टाइप से देंगे जिसमें आपका नाम लिखा होगा, आपका जो फॉर्म का जो सीरियल नंबर होता है वो लिखा होगा, और एक फॉर्म देंगे आपको फिल करने के लिए जिसमें क्वेश्चंस वगैरह, आपके हॉबीज़ वगैरह, स्किल्स, नाम, सेक्स वगैरह ये सब लिखा होगा, ठीक है। वो सब आपको फिल करके देना होगा उनको। और एक ना वो मैगजीन टाइप से देते हैं, एक मैगजीन टाइप होती है, उसमें ना क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, तो वो आपको क्वेश्चन सारे फिल करने पड़ते हैं जो कि आपसे पर्सनल भी हो सकते हैं, पर्सनल क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपसे रिलेटेड बहुत। अभी मैं वो क्वेश्चन सारे पढ़ के बताता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर क्या क्या देने हैं वो सब आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो। तो गाइस जैसे कि इस फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये ऐसी मैगजीन दे देंगे, वो आप स्टिकर देते हैं आपको साथ में, ताकि इस स्टिकर को आप अपने शरीर पे, मतलब बॉडी पे कहीं भी लगा सकते हो आप, कपड़ों के ऊपर। तो जीन्स पे, पैंट, मतलब अपने लेग्स पे, थाई पे, या फिर स्टमक पे, या फिर सीने पे, कहीं भी लगा देना। तो गाइस जैसे कि ये फॉर्म फिल करने के टाइम पे जैसे कि नाम, एज वगैरह, अपनी सिटी, सेक्स लिख देना, मेल हो कि फीमेल, अदर्स हो। और हाँ, मैं आपको जेंडर्स बता देता हूँ, जेंडर्स कौन कौन से आए थे वहां पर। 70% मेल आए थे वहां पर, और जो 25% ना वहां पे फीमेल थी, और 5% जो थे वो अदर जेंडर थे, मतलब कि अदर जेंडर्स भी वहां पर आए हुए थे ऑडिशन देने। अदर जेंडर्स में कुछ 2-3 लोग तो मैंने देखे थे, वो ऑडिशन देने आए थे, और कुछ लोग उनके स्टाफ मेंबर्स भी थे। तो फॉर्म में आपको ना एक हॉबीज हॉबीज लिखने का वो होगा। तो मेन चीज ना आपकी यही चीज है, मेन चीज। जो आप अंदर जाओगे ऑडिशन देने, आप जजेस के सामने जाओगे, तो वो पहली नजर आप पे, आपका नाम देखेंगे, और पहली नजर आपको कहाँ से ये सब देखेंगे, और फिर आपकी हॉबीज पे उनकी नजर जाएगी। जो कि मैंने तो जैसे लिखा था कि साइकिलिंग, और मेरे को गेमिंग पसंद है, तो मैंने ये सब लिखा था। आइडियल भर देना अपना, किस चीज से इंस्पायर हो आप, कौन से शख्स से आप इंस्पायर हो, किस कोई कौन सी आपको पर्सनैलिटी, जैसे कि बहुत एक्टर्स को देख के, बहुत एक्टर्स से, और बहुत मॉडलर्स और जितने भी है मॉडलिंग करते हैं, उन उन लोगों से लोग इंस्पायर हो रखे होते, तो वो आप यहाँ पर लिख देना आइडियल में। तो स्पेशल स्किल्स, तो गाइस स्पेशल स्किल्स पे भी वो ध्यान देंगे, जैसे कि मैंने लिखा था वीडियोग्राफी, गेमिंग, और मेरे को मॉडलिंग करने का, मतलब मेरे को ट्राई करना था मॉडलिंग में, तो मैंने वो ना ट्राई टू मॉडलिंग इन मॉडलिंग ऐसे करके लिख दिया था। तो अपना आई कलर, ये हेयर कलर सब कुछ लिख देना। ड्रेसिंग स्टाइल में मैंने जैसे स्मार्ट कैजुअल ये सब लिख देना। आपको जैसे कि ये रोल यू प्रेफर, कौन सा रोल आप सिलेक्ट करोगे, आपको फाइटिंग रोल चाहिए या फिर कौन सा किस टाइप का रोल चाहिए, तो रोमांटिक या फिर एग्रेसिव, कुछ भी आप लिख सकते हो, रोमांटिक एंड एग्रेसिव। तो जैसे कि व्हाट वुड यू डू फर्स्ट इफ यू आर सिलेक्टेड ऑफ द टीवी स्टूडियो राउंड ऑफ लव एंड वॉर। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ये पूछा गया है कि अगर आप सिलेक्टेड होते तो पहला आपका रिएक्शन क्या रहेगा। तो कुछ लोग तो लिख रहे थे कि मैं तो वो बहुत खुशियां बनाएंगे, बहुत खुश होंगे, घर वालों को फोन करके बताएंगे, पेड़े ये सब बांटूंगा ये सब। और फिर ये इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आपने कभी किसी इससे पहले कोई टीवी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया है कि नहीं। तो मैंने नो किया था, क्योंकि मैं पहली बार ही गया था। ओके, तो आप यस या नो में कोई भी कर सकते हो। आपको ना ये इसके बाद क्वेश्चन आएगा, योर डार्क सीक्रेट टिल नाउ। इस पे भी जो जजेस है ना, इस पे बहुत ज्यादा ये सवाल जरूर पूछते हैं कि आपका कोई सीक्रेट है कि नहीं। तो मैंने तो नो लिखा था, क्योंकि मेरा कोई सीक्रेट था नहीं। मेरे हर सीक्रेट मेरे दोस्तों को या फिर घर वालों को सबको पता है, तो मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। तो मैंने नो लिखा था। तो उन्होंने मेरे से ये भी सवाल पूछा था कि आपका कोई सीक्रेट है कि नहीं है, तो वो मैंने नो देख के बोला था। उन्होंने वैसे फॉर्म में देख लिया था कि नो लिखा हुआ है, फिर भी मेरे से पूछा था। और फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आप सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हो। तो मेरे को डेंजर एनिमल्स और टॉर्चर और ये सब रेप्टाइल्स वगैरह से बहुत होते हैं, क्योंकि ना ये अगर ये नहीं लिखते ना, तो इस टाइप के अभी आपको टास्क दे देंगे जब आप शूटिंग पे जाओगे। तो इस टाइप के मेरे को टास्क पसंद नहीं है, जैसे कीड़े मकोड़े फेंक देते हैं, जैसे कि रोडीज वगैरह में होता है, आप देखा होगा आपने। इसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट इज योर फैंटेसी अबाउट योर पार्टनर। फिर आपको किस टाइप की फैंटेसी आपको पसंद है अपने पार्टनर से रिलेटेड, उसके बारे में आप लिख देना। रोमांटिक या फिर लव वगैरह जो भी आपको पसंद है वो सब लिख देना। इसके बाद जो जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन देख के ना मैं सही में बहुत ज्यादा डर गया था, मेरा दिमाग भी खराब हो गया था।
इस क्वेश्चन में ये मतलब इस क्वेश्चन में ये लिखा होता, इफ अ मॉर्निंग यू वेक अप विद द ऑपोजिट जेंडर हाउ विल यू रिएक्ट। इसका मतलब बहुत लोग ये समझ रहे थे कि अगर आप ऑपोजिट जेंडर मतलब कि जैसे मेल, आप मेल हो और आप फीमेल, लोग सोच रहे थे अगर आप सुबह उठो किसी फीमेल के साथ बेड वगैरह मतलब बेड पे सो रहे हो उसके साथ, आप सुबह उठो और आपको कैसे रिएक्ट करोगे। तो लोग ना ऐसे आंसर लिख रहे थे इसमें, जैसे कि लोग लिख रहे थे हम उठेंगे, उसको गर्लफ्रेंड, वो सोच रहे थे कि लड़की होगी साथ में, वेकअप हम सुबह सुबह उठी हमारे साथ, माथे पे किस करेंगे और फिर बोलेंगे गुड मॉर्निंग बेबी, या फिर कोई भी किस विस करके गुड मॉर्निंग बेबी बोल के, और फिर उसको ये सब लिख रखा था। तो गाइस इसका मैं बता दूं, इसका ये आंसर बिल्कुल नहीं है। इस क्वेश्चन का सही मतलब ना ये है, मैं ये समझ के ना, जब मेरे को पता चला, मैं पहले भी यही लिख रहा था जो ये मैंने आपको बताया कि ये किस किस करेंगे, गुड मॉर्निंग बेबी बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ये नहीं है बिल्कुल भी। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, अगर आपका मेल जेंडर है ना, अगर आप रात को सोए मेल जेंडर हो आप, और सुबह उठ के आपने देखा कि आपका जेंडर बिल्कुल चेंज हो चुका है, मतलब कि आप मेल से फीमेल बन गए या फिर फीमेल से मेल बन गए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका जो रिएक्शन होगा वो आप लिख देना। इसका आंसर ये इस क्वेश्चन से मैं इसलिए डर गया था क्योंकि ना इन शोज में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं इस वाले क्वेश्चन को पढ़ के डर गया था कि जेंडर चेंज हो गया, मान लो आपके कुछ जेंडर वगैरह पार्ट्स वगैरह चेंज कर दिए इन्होंने जबरदस्ती, आपको बेहोश करके कुछ भी हो जाए तो यार, इसलिए मैं ये कुछ इस क्वेश्चन से सबसे ज्यादा डर गया था। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू यू पनिशमेंट ऑफ अ रेपिस्ट, एक रेपिस्ट को क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। तो इसके बाद क्वेश्चन, इफ यू गेट अ चांस टू चेंज वन पॉलिसी ऑफ आवर गवर्नमेंट इट विल बी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको चांस दिया जाए गवर्नमेंट में कोई पॉलिसी चेंज करने का, तो आप क्या चेंज करना चाहोगे उस गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी में क्या चेंज करना चाहोगे। और आपकी फॉर्म में ना मैंने आपको मेन चीज बताई, वो आपकी हॉबीज पे और स्पेशल स्किल्स पे ध्यान देंगे, वो इस पे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। जैसे कि आपने लिखा हो मॉडलिंग या फिर बॉडी बिल्डिंग या फिर फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी पूछा हो ना, तो आपने लिखा होगा कुछ भी, आपने जैसे मॉडलिंग लिखा हुआ है, आपसे रैंप वॉक करवाएंगे, तो उसके हिसाब से ही आपको नंबर वगैरह मिलेंगे। हाउ डिड यू हियर अबाउट लव एंड वॉर, तो इस क्वेश्चन का आंसर मतलब ये समझ जाओ आप कैसे पता चला आपको, फ्रेंड मेरे को तो दोस्त से पता चला था। मतलब एडिशनल कोई ट्रेनिंग वगैरह करी वो सब लिख देना, मतलब, और हाँ रोल वगैरह भी लिख देना, आप कौन सा रोल आप प्रेफर करते हो इस शो के लिए, आपको एग्रेसिव रोल चाहिए, रोमांटिक चाहिए, या फिर कोई भी किस टाइप का रोल चाहिए, वो सब आप लिख देना, फनी रोल चाहिए वो सब लिख देना। मेन चीज जो है गाइस इस शो के, ये जो क्वेश्चन है मेन क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ, सिर्फ जो आपकी पर्सनल जो है वो तो आप खुद ही भर लोगे। तो गाइस जैसे कि ये क्वेश्चन है, व्हाई यू वांट टू कम ऑन टीवी, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप इस शो में क्यों आए हो, किस कारण से आए हो आप इस शो में। तो इसमें आपको मनी से रिलेटेड कुछ चाहिए या फिर फेम चाहिए, जाना चाहते हो टीवी, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप जाना चाहते हो वो आप लिख देना। अगर आप किसी इससे पहले कोई ऑडिशन दिया हो तो उसका एक्सपीरियंस लिख देना आप। और इसके बाद बेनिफिट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लव एंड वॉर, मतलब कि इसके बारे में जो भी बेनिफिट्स, जो भी आप शो देने जाओगे उसके बारे में आपको बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स आगे मिलेंगे। जैसे कि मॉडलिंग वगैरह, आप अगर आप इस शो में जाते हो ना, ऐसे शोज में जाते हो, तो आपको फेम मिलेगा, एक तो पैसे वैसे तो वो देंगे नहीं, रिवॉर्ड भी नहीं देते, ठीक है, तो आपको फेम मिलेगा। उसके बाद जैसे कि आप इस पेज में देख पा रहे हो, ये ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल, आपके लाइफस्टाइल, जो भी आपके लाइफस्टाइल के बारे में है, आप स्टूडेंट हो या फिर कुछ भी हो, कुछ जॉब करते हो या फिर जो कुछ भी करते हो, आपका नाम वगैरह वो सब आपको इस चीज में, इस पेज पे लिखना होता है। तो गाइस अब मैं बात करता हूँ मेकअप की। जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे तो जिन जिन लोगों का पहले, जैसे कि नंबर वाइज नहीं होता उसमें कुछ भी, जिसका पहले फॉर्म फिल हो रहा था ना, जिसने पहले जल्दी से फिल वगैरह कर दिया, तो उनका होता है पहले ऑडिशन। ऐसा कुछ नहीं होता कि सीरियल नंबर, आराम से फॉर्म वगैरह फिल करो, जब भी आप चाहो तो उस टाइम आप जा सकते हो ऑडिशन देने के लिए। तो हम तो बिल्कुल लास्ट सी में गए थे, जब सबका हो गया था उसके बाद लास्ट के जो 10-15 लोग बचे थे आराम से गए थे, मतलब उन्हीं में से हम थे। तो फिर फॉर्म फिल करने के बाद आपको मेकअप के लिए जाना पड़ता है वहां पर। मेकअप में मैं आपको बताता हूँ, मेकअप जो है ना, वो जो मेकअप वाले जो टीम कर रही थी वो सबका करती है, और वो जो ब्रश वगैरह यूज करते हैं, जो मेकअप यूज करते हैं ना,
वो तो होता तो सही है, लेकिन सब में वही ब्रश लगा रहे हैं, वही मेकअप यूज कर रहे हैं, तो ना उससे एलर्जी टाइप हो जाती है। तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप ऐसी ऑडिशन वगैरह दोगे ना, किसी शो में जा रहे हो, ऑडिशन वगैरह देने जा रहे हो, तो खुद का मेकअप लेके जाना। स्पेशली गर्ल्स को बोल रहा हूँ ना, खुद का मेकअप, खुद की मेकअप किट लेके जाना। ऑडिशन देने के बाद ना गाइज, वो उस मेकअप की वजह से ना हमारे पिंपल्स होने लग गए थे, जो कि टेम्परेरी पिंपल्स होते हैं ना, टेम्परेरी पिंपल छोटे छोटे हो गए थे। मेरे नहीं और लोगों के भी हुए थे, जो मेरे साथ था दोस्त कार भी, उसके भी हो गए थे। तो मैंने सबसे पहले रूम में जाके अपना मेकअप धोया। सबसे पहले मेरे को मेकअप वेकअप पसंद नहीं थी, तो भाई मेकअप धोया, उसके बाद सही हुआ सुबह तक। नहीं तो बहुत पिंपल्स होने लग गए थे गाल पे, फेस पे, हर जगह फेस पे होने लग गए थे। तो गाइज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऑडिशन दोगे शोज के, या फिर कुछ भी आप ऑडिशन वगैरह देना चाहते हो, तो खुद का मेकअप किट लेके जाना। अगर आप बाहर के मेकअप यूज करवाओगे खुद के फेस पे, तो वो आपको एलर्जी भी हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है आपको। और गाइज जो लोग, जैसे कि कुछ लोगों को एक्टिंग वगैरह पसंद है, फनी, वो मिमिक्री वगैरह पसंद है, तो उनसे क्या क्या सवाल पूछे गए थे वो मैं बता देता हूँ। जैसे मिमिक्री वगैरह ये सब, जैसे बहुत जजेस जो होते हैं ना, लोग पार्टिसिपेंट्स के ऑडिशन ले लेके ना परेशान टाइप से हो जाते, तो वो क्या करते हैं कि किसी भी कॉन्टेस्टेंट्स को ना ये बोल देते भाई, एंट्री करते ही फॉर्म देखते ही यूं बोल देते, चलो फनी, उसने लिखा होगा हॉबी में फनी रोल है मेरा, ये सब मिमिक्री करता हूँ, ये सब लिखा होता है, तो उसको सीधा छूटते ही बोलते कि अपना हमको हंसा के दिखा दो। जजेस बोलते ये बात कि पार्टिसिपेंट से, जो भी ऑडिशन देने आता है ना, उससे बोलते हैं हमें हंसा के दिखाओ। तो फिर आपको जोक मार के या फिर मिमिक्री करके, एक्टिंग करके, कैसे भी करके उन्हें हंसा के दिखाना पड़ता है, तो ये उनसे ऑडिशन लिया जाता है। और जैसे कि कोई एक्टिंग वगैरह लिखता है अपनी हॉबीज में, और स्पेशल स्किल्स में एक्टिंग वगैरह लिखता है, तो उससे ये सवाल पूछा जाता है कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, या फिर बॉलीवुड एक्टर किससे इंस्पायर, वो सब पूछा जाता है। तो एक्टिंग लिखा होगा तो एक्टर ही पूछेंगे आपसे कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है। तो फेवरेट एक्टर पूछने के बाद, जैसे कि आपने कोई भी एक्टर बता देना, जो भी आपको पसंद है वो एक्टर बता दोगे आप। उसके बाद वो फिर उस एक्टर की आपसे बोलेंगे कि आप इसकी मिमिक्री करके दिखाओ, या फिर एक्टिंग करके दिखाओ, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, तो वो आप करके दिखा देना उनको। तो गाइज अगर आपने हॉबीज में अपनी मॉडलिंग या फिर फिटनेस वगैरह, जो भी आपको ऑक्यूपेशन होगी, स्पेशल स्किल्स होगी, वो सब आप लिखोगे, तो उसी के हिसाब से आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि आपने लिखा मॉडलिंग, तो वो आपसे रैंप वॉक करवाएंगे, तो वो सब आपका देख के तब आपको नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने अगर आपने फिटनेस या फिर बॉडी बिल्डिंग, मस्कुलर बॉडी, ये सब लिखा हुआ है ना, आपने मसल्स एंड ये सब फिटनेस से रिलेटेड, तो आपसे वो पुशअप्स वगैरह करवाएंगे। वो जो सर थे ना, जो इस शो के सर थे, जो भी इस शो को चला रहे थे, जो जज थे, मेन जज, उन सर ने ना, जो फिटनेस के जितने भी थे फिटनेस वाले, उनका ऑडिशन लिया था, और सबकी टी शर्ट्स उतरवा के, और फिर उनसे पुशअप्स मरवाई थी, और उनके ऊपर बैठे पहले वो 80 किलोग्राम के थे सर, जितने भी बॉडी बिल्डर से। सर का ना वेट था 80-90 केजी था, उनके ऊपर बैठे, और भाई इतनी तगड़ी बॉडी थी ना, वो थक के आ रहे थे। वो उनसे 30-40 पुशअप्स मरवाए थे, उनके बिल्कुल थक चुके थे। मतलब आके उन्होंने बताया ना कि भाई सर बहुत भारी लगे, 80 किलो। और गर्ल्स से क्या करवाते वो मैं बताता हूँ। गर्ल्स से ना वो जो पिंजरा टाइप मैंने आपको दिखाया था सेकंड वाले पार्ट में, आपने देखा होगा पिंजरा टाइप। एक तो उसमें आपको गर्ल्स की एक ड्रेस होती है ना, जिसमें हवा पास बिल्कुल एक चीज होती है, वो कपड़ा, वन पीस मेरे को पता नहीं है ज्यादा इस बारे में, तो वन पीस लड़कियां पहन के अपना मस्त तैयार होके, और उसके बाद उनसे क्या करवा रहे थे, 5-6 लड़कियों को इकट्ठा करा, 5-6 लड़कियां को एक पिंजरे में डाला, उसमें केज में। वो सीन होता है, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, उसमें डाल के बंद कुछ नहीं होता, पीछे से सब खुला होता है। वो केज ना बंद नहीं होता, कुछ जेल टाइप से नहीं, बस खुला होता है। वो सिर्फ सीन प्रोमो शूट करने के लिए करते हैं ऐसा। तो गर्ल्स को उसमें डाला, और उसके बाद जैसे कि आपने सेकंड पार्ट में देखा होगा, वो जैसे लड़का चिल्ला रहा था निकालो मुझे, वैसे ही गर्ल्स को भी करवाया गया था। तो वो गर्ल्स बोलती है अरे यहाँ किसने बंद कर दिया, निकालो, कोई है क्या, निकालो हमें। उसके बाद जितनी भी वो वन पीस वाली लड़कियां थी खूबसूरत, वो सब ऐसा उनको ये सब करना पड़ा। यही होता है ऑडिशन में गर्ल्स के लिए। जैसे कि आपने देखा सेकंड पार्ट में, वो चाबुक लेके खड़ी थी, चाबुक मार रही थी
सीन होते हैं सब स्क्रिप्टेड होता है। तो गर्ल्स के लिए मैंने आपको बता दिए ऐसे टास्क मिलते हैं, और टास्क मैं आपको बताता हूँ कितने खतरनाक हो सकते हैं। शोज में क्या होता है कि सर्दी का मौसम था, जैसे आप जनवरी फरवरी दिसंबर में आप अगर शोज वगैरह दे रहे हो तो आपसे ठंडे बर्फीला पानी जो होता है, बाल्टी बकेट आइस वाटर बकेट आपके ऊपर डाल दी जाएगी। बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा मतलब शरीर तो बिल्कुल कप कप आ जाएगा। तो इस टाइप के आपसे टास्क करवाए जाएंगे, और मुश्किल टास्क भी होते हैं शोज में। जैसे कि ये तो नॉर्मल शोज था, ज्यादा ये वाला जिसमें मैं गया था लव एंड वॉर में, ये ज्यादा वो नहीं था। एक मेरा जो दोस्त था कार्वी, वो जो आपने वीडियोस में देखा होगा मेरी ऑडिशन वाली, तो उसने पहले भी बहुत सारे शोज दे चुका है, वो शोज के ऑडिशन दे चुका है। तो उससे ना एक शो का उसने ऑडिशन दिया था, शो था उसने शो का ऑडिशन दिया था द रियल खिलाड़ी का। द रियल खिलाड़ी शो का उसने ऑडिशन दिया था, जिसमें उससे ना क्या टास्क करवाया गया था, लोगों से क्या टास्क करवाया गया था वो बताता हूँ मैं आपको। एक ना बड़ी सी नदी थी जो होती है ना गंगा यमुना, बड़ी बड़ी नदियां। तो ना एक लक्ष्मण झूल मतलब एक ना वो था, ब्रिज था, रोप वाला ब्रिज जो होता है, रोप वाला ब्रिज, उसके ऊपर से लोगों को कूदा दिया गया था नीचे। टास्क था ये, बेसिकली ये टास्क था। आपको लाइफ जैकेट पहनाई जाती है पहले, लाइफ जैकेट। अगर आपको तैरना आता है, नहीं आता, फिर भी आप लोगों को ये सब ऐसे टास्क। कुछ शोज से आप फेम वगैरह कमा पाओगे, तो फेम से आप क्या मिलेगा वो मैं अब आपको बताता हूँ। जैसे कुछ ही शोज होंगे जो आपको रिवॉर्ड देंगे। तो गाइस जैसे कि आपको अगर आप इस शो में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि आप अगर इस शो में जाओगे तो आपको इस पे एक तो फेम मिलेगा, आप एक मॉडल टाइप बन जाओगे, मॉडल्स के लिए आपको हायर किया जाएगा, फोटोशूट्स आपके वो सब फ्री हो जाएगा बिल्कुल सिस्टम। तो आपको लोग मतलब जो जितने भी आगे शो होंगे ना उसके लिए आपको मॉडलिंग करने का मौका मिलेगा, आपको आपकी फोटोशूट्स वगैरह, मॉडल्स होते हैं, मॉडलिंग में आप चले जाओगे, एक तरह से आप मॉडल बन जाओगे अगर आप इस शोज में जाते हो। तो इन शोज का फायदा ये रहता है। ये चीज ना मेरे को उस टाइम भी बताई, जब ऑडिशन से पहले मैंने फोन पे बात करी थी उनसे, तो उस टाइम भी उन्होंने बोला था कि भाई इस शो से ये सब आपको मॉडल्स के फोटोशूट्स वगैरह आपके मिलते रहेंगे। तो गाइज अब मैं बात करता हूँ अपने शो की, मेरे से क्या क्या क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। और हाँ गाइज वो आपसे ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि उन्होंने आजकल चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है, वॉर चल रही है, उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे लोगों से, जो वहाँ पार्टिसिपेंट्स थे उनसे क्वेश्चन पूछे थे कि भाई दो देशों के बीच जो यूक्रेन और रशिया के में वार चल रहा है, जो यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है, उन दोनों देशों के प्रेसिडेंट का नाम बताओ। जैसे कि तो गाइज अब मैं बताता हूं आपको कि ऑडिशन के वक्त मेरे से क्या क्या सवाल पूछा, बिल्कुल स्टार्टिंग से अच्छी तरह बताता हूं। पहले तो मैं गया रूम में, एक कमरा था, वहां पे कैमरा लगा हुआ था
जो होता है शूटिंग वाला कैमरा, जो बड़े कैमरे जो होते हैं टीवी शोज के लिए जो होते हैं, वो कैमरा था, साइड में था कैमरामैन, और एक मैडम बैठी हुई थी चेयर पे, उनके साइड में उसकी बेटी थी। उसके बाद उन्होंने मेरा पहले जाते ही तो फॉर्म मांगा, मैंने फॉर्म दे दिया उनको। उसके बाद फिर उन्होंने मेरा नाम वगैरह देखा और शहर वो सब देखा और मेरी स्पेशल स्किल्स और हॉबीज पे ध्यान दिया। तो उन्होंने मेरे से पहले सवाल पूछा था, आपको गेमिंग, मैंने गेमिंग लिखा हुआ था, तो उन्होंने मेरे से पूछा गेमिंग में क्या क्या करते हो आप, गेमिंग में क्या क्या करते हो। तो उनको ना ऐसा लग रहा था मैं फिजिकल गेम करता हूँ रियल लाइफ में। मैं आपको बता दूं, मैं ना फिजिकल गेम में 12th तक था, हॉकी में था, तो मैंने उनको ये नहीं बताया था कि मैं हॉकी वगैरह खेलता हूँ। मैंने ये बोला कि मैं टीवी वीडियो गेम वगैरह और फोन में गेम्स वगैरह खेलता हूँ, कंप्यूटर गेम्स ये सब, तो मेरे को ये पसंद है, इसलिए मैंने उन्हें ये बताया सिर्फ। उसके बाद मेरे से उन्होंने पहला सवाल ये पूछा कि अगर मान लो अपने बीच बाजार में कोई लड़की वगैरह छेड़ दी तो क्या क्या हो सकता है आपके साथ। तो मैंने उनको अच्छी तरह बताया। वो थोड़ी मैडम भी ना इम्प्रेस टाइप से, उनको ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरीके से समझाया कि देखो मैम ऐसे, तो फिर मैम को समझ में आया, अच्छा हाँ। फिर मैम ने ऐसे ऐसे करने लगी, मतलब तब उनको समझ में आ गया, तो थोड़ी इम्प्रेस टाइप सी हो गई थी वो। उसके बाद ना सेकंड क्वेश्चन में मेरे से उन्होंने पूछा कि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड इस शो में, अगर मान लो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए या फिर हो, उसके बाद वो आपको शो में किसी और के साथ, आपको जो वोटिंग होता है ना, वोटिंग वाला भी सिस्टम होता है कि आप शो में अगर आप किसी को वोट देके नो या एक्स पे, रिजेक्ट वाला वोट, एक तो होता है रिजेक्ट वाला, एक सिलेक्ट वाला वोट होता है ना। तो आपको उन्होंने मेरे से ये पूछा कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको रिजेक्ट वाले वोट देके, रिजेक्ट में वोट डाल के किसी और के साथ बाहर चली जाए, मतलब शो छोड़ के चली जाए, तो आपको कैसा फील होगा, मेरे से ये सवाल पूछा। तो मैं आपको इसको आंसर नहीं बताऊंगा, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं इसके आंसर नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में से ये पूछा गया था कि अगर मान लो तुम्हारी कोई वाइफ हो, मेरे से पूछा, अगर तुम्हारी वाइफ जॉब करना चाहती है, लेकिन तुम्हारी वाइफ जॉब करना चाहती है लेकिन तुम्हारे घर वाले ये नहीं चाहते कि तुम्हारी वाइफ जॉब करे, तो तुम क्या करोगे। तो ये सवाल था उनका, तो तुम क्या करोगे, कैसे उसको, उस सिचुएशन को हैंडल करोगे कि तुम घर वालों की मानोगे या फिर अपनी वाइफ की मानोगे। ये सब उन्होंने मेरे से ये तीसरा क्वेश्चन मेरे से पूछा था। तो आंसर तो मैं बताऊंगा नहीं, क्वेश्चन बता रहा हूँ सिर्फ। वाइफ जो है जिद पे अड़ी हुई है कि भाई जॉब करनी है, तो आप करो, क्या कैसे संभालोगे, किसको क्या संभालोगे। घर वाले भी जिद पे अड़े हुए हैं कि भाई करने, मतलब नहीं करवानी, उस वाइफ से जॉब नहीं करनी, सिर्फ वाइफ जॉब नहीं करेगी, वो घर में ही रहेगी, तो आप क्या करोगे। तो ये चीज, इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करोगे, वो सब आपसे पूछ सकते हैं, मेरे से ये पूछा था। अब मैं बात करता हूँ फीस की, ठीक है। जो ये मैंने शो दिया था लव एंड वॉर, इसके तो चार्जेस जो थे वो बिल्कुल मतलब ऐसी था, फ्री था बिल्कुल। लेकिन बहुत शोज ना चार्जेस भी लेते हैं, फीस चार्जेस। ऑडिशन के वक्त आपसे फीस चार्ज लिया जाएगा कुछ शोज में, जैसे कि कुछ 1000 लेते, कोई 2000 3000, मतलब कितने भी ले सकते हैं आपसे चार्जेस, 2000 3000 कितने भी 1000। और अगर आप ऑडिशन में मान लो लव एंड वॉर के, अगर ऑडिशन में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं ना, सिलेक्शन हो गया भाई, 40,000 रुपए, हो गया। अच्छा, मेन बात है, जजेस इंप्रेस हो गए थे, तो उनसे वो 40,000 की डिमांड करते हैं। 40,000 मतलब मेरे को पहले ही पता था ऑडिशन देने से पहले कि भाई ये 40,000, आपसे 40,000 फीस मांगी जाएगी। जो भी वो आपका जब शूटिंग हो रही होगी, जब भी ये शो की शूट हो रही होगी, शूट हो रहा होता है, उस वक्त आप उनका रहने का, खाने का, ये सब व्हीकल वगैरह, और आपको इधर से उधर जो ले जाने का जो खर्चा होगा, वो सब आपसे 40,000 लिए मांगे जाते हैं। तो जैसे कि मैंने व्लॉग में भी बताया, अपने वीडियो में भी बताया था फर्स्ट वाले पार्ट में, कि भाई अगर मेरा होता तो मैं लूंगा नहीं, तो मैं उनको पैसे नहीं देने वाला। आपके पास ऑप्शन है, आप दे सकते हो। अगर आप, मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे भी आप काम करवा सकते हो। शो में पैसे तो लगते ही है, लेकिन जो मेन शो होता है ना, जो असली शो होता है, जैसे कि इंडियाज गॉट टैलेंट या फिर रोडीज वगैरह, जो असली शोज होते हैं ना, वो आपको उनसे फेम भी मिलता है और रिवॉर्ड वगैरह, प्राइज भी मिलता है और अवार्ड भी देते हैं। वो जो असली शो होता है ना, वो बिना पैसों के काम करता है, वो आपके टैलेंट देखते हैं, टैलेंट।
तो गाइज यही समझ लो कि ये एक बिजनेस टाइप से है, ये लोगों ने मतलब बिजनेस टाइप खोल रखा है कि ऑडिशन लेंगे और उसके बाद वो ये सब एक शो टाइप से चला दिया है। ये MTV पे आता होगा, रियल में भी आता है, और रियल में भी आता है ये शो लव एंड वॉर। उन्होंने बोला था कि अपकमिंग, तो प्रोमोज जितने भी लोगों के जो प्रोमोज वगैरह शूट हुए थे, जो भी उन्होंने फोटोज वगैरह प्रोमो वगैरह बनाया था, और जो भी उन्होंने वो करा था, प्रोमो शूट करा था, वो उन्होंने टीवी पे दिखाया भी है, रिलीज भी कर चुके हैं। ठीक है गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप आंख बंद करके ना किसी भी शो में आप किसी के भी कहने पे बातों में मत आना बिल्कुल भी, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। ठीक है, कुछ शोज ना, जब हम फॉर्म फिल कर रहे थे तो मेरे को ऐसे लोग भी मिले थे जो बता रहे थे अपने बारे में कि एक शो हुआ था, उसका नाम तो मेरे को पता नहीं है और नाम मेरे को बताने भी नहीं वाला। ठीक है, तो उस शो में क्या किया उन्होंने, जब ऑडिशन लोगों से लिया, बहुत सारे बंदों को ऑडिशन के लिए बोल दिया कि भाई ऑडिशन हो रहा है शो का, आ जाना, तो उसके बाद उनसे 2-3 हजार रुपए फीस ले गई थी ऑडिशन के लिए, उस शो के ऑडिशन के लिए। तो वो ऑडिशन उन्होंने लिया, फिर ऑडिशन सबका लिया और फीस वगैरह ले ली। उसके बाद भाई जो वो शो करवा रहा था ना, उस बंदे ने पैसे वगैरह उसने कलेक्ट कर लिए सबसे, बिजनेस टाइप से कर लिया अपना, और सबको ठग के और फिर चला गया, अपना फरार हो गया वो बंदा। और वो शो भी नहीं आया ना टीवी पे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो बोल रहा था आने के, वो आया ही नहीं उस शो, उस प्लेटफॉर्म पे, और वो सबको चूना लगा के और चला गया भाई। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फ्रॉड भी हो सकता है, तो ऐसे शोज से ना मतलब बच के रहना, आप थोड़ा देख लेना। आपको मैं ये बताता हूँ कि पता कैसे लगेगा कि रियल है कि नहीं। आप तो पहले ये देखना कि वो शो आपने कभी टीवी पे देखा है कि नहीं, जैसे कि रोडीज वगैरह, स्पिट्सविला, ये सब है, और ये सब शोज जो भी फेमस वाले शोज है, या फिर फेमस नहीं भी है, वो आपने टीवी पे कभी देखा है, जहाँ पे जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो उस शो के बारे में कह रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे वो आएगा शो, तो उस प्लेटफॉर्म पे आप चेक कर लेना एक बार कि ये शो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो गाइज ये वीडियो अब यहीं खत्म होती है। तो फाइनली गाइज मैंने आपको सब कुछ बता दिया ऑडिशन से रिलेटेड, जो कुछ होता है, किस ऑडिशन में आप कोई भी ऑडिशन देने जाओ तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे क्या होता है, ये सब आपको मैंने इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो आई होप सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो गाइज ये वीडियो खत्म होती है। ओके बाय गाइज, लेट्स गो।